उसको इंडिया वालों को भी चाहिए कि इतना मतलब सीरियसली ना लें, वो हम नहीं लेते तो आपको लेने की क्या जरूरत है। 75 साल हो गए, अभी तक तो कुछ किया नहीं है, तो आगे क्या कर लेंगे। हाँ ठीक है, टेबल टॉक होनी चाहिए, बातचीत के जरिए मसले हल करने चाहिए, लेकिन शहबाज शरीफ को उससे भी पहले अपने मुल्क के अंदर, जो मुल्क आपके हाथ में है, उसके प्रॉब्लम सॉल्व करने चाहिए, और 5 या 10 साल के लिए कश्मीर का राग अलापना बंद कर देना चाहिए, और सिर्फ आप अपने मुल्क की इकोनॉमी पे तवज्जो दें, उसको आगे लेके जाएं, ताकि कोई दुनिया में आपकी बात को सुने। अभी तो कोई सीरियसली लेता ही नहीं है, जो थोड़ा बहुत लेते थे वो भी इमरान खान साहब की वजह से, अब उन्होंने भी हमें सीरियस लेना छोड़ दिया। बिल्कुल, आपकी बात सही है। उन्होंने खैर कश्मीर के हवाले से या बाकी भी जो भी चीजें की, तो उन्होंने कहा कि हमें बातचीत कर लेनी चाहिए, और मेरे ख्याल में उनकी अच्छी ऑफर है अगर इस पे। और मोदी जी को उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ गुर्बत है, तालीम की कमी है, बेरोजगारी है, और बहुत सारी चीजें उन्होंने कही। मेरे ख्याल ये बड़ी एक जेन्युइन बात है। कश्मीर एक इशू है, उस पे बातचीत मेरे ख्याल जब भी किसी टेबल पे बैठा जाएगा तो उस पे भी बात हो ही जाएगी। वो मतलब कहीं न कहीं और जा रहा है, कश्मीर भी इधर है, पाकिस्तान भी इधर है, और हिंदुस्तान भी इधर है। ये बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन जो बाकी इश्यूज है उसके ऊपर भी बातचीत होनी चाहिए। हमारे जो व्यूवर्स हैं वो कमेंट कर रहे हैं, और एक जिगर कोटारी के नाम से, फील सेड ओनली वन एंटरटेनमेंट वी लॉस्ट एज इमरान खान जोकर। नहीं भाई, कहीं नहीं जा रहे, बेफिक्र हो जाए, इधर ही हैं फिलहाल। अच्छा, एक दरमा है, दरमा साहब हैं, उन्होंने लिखा कि आप लोग ये समझाओ कि इमरान खान की सपोर्ट में इतने सारे लोग सड़कों पे कैसे निकल आए। ठीक है, बिल्कुल आपको बता देते हैं। और एक विकास जमवाल साहब है, फखर, हाउ इज योर फादर फीलिंग नाउ, ही इज आल्सो अ ह्यूज फैन ऑफ इमरान खान। यू आर एब्सोल्युटली राइट विकास, बिल्कुल। मतलब उनका जो स्टैंड है वो बड़ा पक्का है भाई। वो मतलब मैंने आपको शायद पहले भी किसी वीडियो में बताया था कि वो पठान कहते हैं ना, या अगर अगेंस्ट खड़े हो गए तो खड़े रहते हैं, अगर साथ खड़े हो गए तो खड़े रहते हैं। वो कहते हैं यार जो होता है वो हो। कभी कभार, वैसे मैं आपको एक लाइटर नोट पे बता दूं, लाइटर नोट पे बता दूं बात। उनकी पेंशन आती है तो एक दिन मुझे कहते कहते यार वैसे इसने ये वाला जुल्म किया कि मेरी पेंशन नहीं बढ़ाई। हंस रहे थे। मैं कहा देखे ना बाबा, आपकी पेंशन भी नहीं बढ़ा रहे, इसके बावजूद भी आप जैसा, कि फिर कहते यार खैर है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं। तो आज शहबाज शरीफ साहब ने सैलरीज और पेंशन दोनों के अंदर 10% का इंक्रीज का ऐलान किया है। तो खैर मैं बताऊंगा तो सही, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उनको कोई इतना असर होगा। वो बड़े डट के खड़े हैं खान के साथ। तो खैर ये उनका अपना एक वो है, डेमोक्रेसी इसी को कहते हैं कि उनका बेटा जो है उसके पॉलिसी से बिल्कुल इख्तलाफ रखता है, लेकिन फादर जो है वो कहते हैं नहीं सही है, तो उनका राइट है। मैं तो यही इस पे बिलीव रखता हूँ। अच्छा, हर एक तो ये है कि सड़कों पे कैसे, और वो एंटरटेनमेंट वाली बात, तो इस पे थोड़ा सा आपका कमेंट चाहूंगा, फिर आगे चलेंगे। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ आजकल एक तो रमजान चल रहा है, तो रमजान में लोग वैसे भी जो है रात के 3 बजे तक, 4 बजे तक बाहर घूम रहे होते हैं, और कभी आप सहरी के लिए, और कभी वैसे ही बाहर चहल पहल बहुत रहती है। अगर कोई भी देखे, इस्लामाबाद हो चाहे कराची, लाहौर, तो वहां पे लोग बाहर ही होते हैं, और इस तरह की एक्टिविटीज में हमारे लोग बहुत ज्यादा हिस्सा लेते हैं, जहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी के लिए नारे लगा रहे हैं, चाहे वो रिलीजियस पार्टी ही क्यों ना हो। जमात इस्लामी और इस तरह की जितनी जमातें, उनके भी बहुत बड़े बड़े जलसे जुलूस होते हैं। तो मेरे ख्याल है लोग बाहर निकले हैं, और कहीं ना कहीं जाकर 20-25% जो है वो इमरान खान के फॉलोअर्स अभी भी मौजूद हैं, तो वो आए होंगे बिल्कुल, और उन्होंने हंगामा किया होगा। लेकिन बहुत सी पिक्चर्स भी फखर हमने ऐसी देखी जो फोटोशॉप की गई है, और उस पर लोगों ने निशान भी लगाए हैं, और बताया है कि ये गलत पिक्चर दिखा रहे हैं। बल्कि आज ही मैं देख रही थी, हामिद मीर साहब ने भी एक पिक्चर शेयर की है, और वो पिक्चर भी कहीं और की है, और उसको पीटीआई वाले ये बता रहे हैं कि जी ये तो पीटीआई के लोग निकले हैं, और पीटीआई को जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो निकले। तो उन्होंने कहा उन्होंने कोई फ्लैग नहीं लिया हुआ है, और जो कार्ड है वो भी ऐसी लग रही है जैसे किसी और कंट्री की है। तो इस तरह की कुछ फेक वीडियोस और फेक पिक्चर्स भी जो है वो मुसलसल हमें देखने को मिल रही है। इसलिए ये कहना मुश्किल है कि बहुत सारे लोग बाहर निकले, लेकिन अगर बहुत सारे लोग बाहर निकले तो इमरान खान साहब क्या बताना चाह रहे हैं कि जो कुछ उनसे काम नहीं हो पाया, उन्होंने इकोनॉमी बिठा दी, उन्होंने एजुकेशन सिस्टम तबाह कर दिया, इस फॉरेन पॉलिसी हमारी खराब हो गई, जो कि खुद मानते हैं, और कई चीजें जो है उनके साथ, चोरू चक्के तो उनके साथ भी है, बहुत से उनके साथी ऐसे जिनके ऊपर केसेस है, इमरान खान के अपने ऊपर भी केसेस कई बनने के लिए जा रहे हैं। तो वो क्या बताना चाह रहे हैं कि पब्लिक मेरे साथ है तो मतलब मुझे कुछ ना कहा जाए।
ऐसा कैसे हो सकता है जी? अगर सर आपने गलती की है तो आपको भी उसी तरह से पूछा जाएगा जैसे बाकी लोगों को पूछा जाता है। तो वो ये बता देना कि जी मेरे अलावा कोई चॉइस नहीं है। खान साहब के दिमाग में ये चीज घुस गई है बुरी तरह से कि मेरे अलावा कोई चॉइस नहीं है। पता नहीं किसने उनको सिखाया है, लेकिन अब वो यही समझ रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई ऐसा नहीं है कि जो उनकी जगह ले सके, और वो शायद सारी उम्र के लिए प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। तो ऐसा कभी नहीं होता। सारी लाइफ के लिए इंसान किसी भी पोजीशन एक पोजीशन पे नहीं रहता है। और जो जब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो जाहिर है टॉप पोजीशन में जाएंगे तो गिरना तो होता ही है। लेकिन इमरान खान साहब जिस तरह से गिरे हैं वो बहुत अफसोसनाक है, और जिस तरह से उन्होंने इज्जत खोई है अपनी, वो भी काफी अजीब सी बात है। मेरे ख्याल है आगे जाके जब इस लेटर पे बात होगी और ये लेटर के मजीद राज खुलेंगे तो शायद फिर खान साहब को मुंह छुपाने की जगह ना मिले। अच्छा, एक चीज ये और एक जो फॉरेन में लोग पाकिस्तानी पासपोर्ट जला रहे हैं, ये वाली बात। इसके साथ साथ जिस दिन इमरान खान साहब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं करवा रहे थे, तो उस दिन आर्मी चीफ और आईएसआई चीफ ने दौरा किया। उस हवाले से भी मुख्तलिफ किस्म की कंट्रोवर्सीज चल रही हैं। मतलब इमरान खान साहब को एक जिसे कहते हैं कि जो एक पूरा प्रोसेस चल रहा था, और मेरे ख्याल में उनको सब पता था, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे नहीं पता कि किस किस्म के उनके जो एडवाइजर्स थे, स्पेशली लीगल एडवाइजर्स, वो कैसे मशवरे दे रहे थे उनको कि यार आप जो हैं बस आप इधर बैठे हुए तो आपको कोई निकाल ही नहीं सकता, आप तो बस जाएंगे ही नहीं, क्योंकि ये तो बस सारी जिंदगी के लिए आपने मतलब आपके ऊपर टप्पा लग गया, बस ये कुर्सी और आप साथ साथ होंगे। क्यों इस तरह की चीजें की गई? वैसे मैं एक्सपेक्ट कुछ भी कर सकता हूं इमरान खान साहब से, और कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करना इस तरह की चीजें तो खैर ये तो उनका जिसे कहते हैं कि ये वतीरा है, ये कोई वो बात नहीं है। लेकिन उस दिन लास्ट डे जो उनका, बल्कि लास्ट नाइट जिस तरीके से वो चले गए, और बल्कि मैं कहूंगा भेजा गया, वो उसके बारे में क्या कमेंट करेंगे? देखिए, हमेशा से हमने इमरान खान की गवर्नमेंट को काफी मेच्योर देखा है। जिस तरह की स्टेटमेंट्स इमरान खान की तरफ से आती थी, या जिस तरह की स्टेटमेंट्स उनके स्पेशल असिस्टेंट शहबाज गिल हो, चाहे फवाद चौधरी हो, उनके मिनिस्टर्स हो, इवन शेख रशीद साहब जिस तरह की स्टेटमेंट दिया करते थे, हालांकि वो तो बड़े पुराने पॉलिटिशियन है, काफी बच्चों वाली हरकतें थी। और यही हमें इस वक्त भी लगा कि जब उनसे कहा गया कि जी आप वोटिंग होने दें, तो उन्होंने वोटिंग नहीं होने दी। और हमने ये भी सुना कि उन्होंने लास्ट डे जो हंगामा मचा था इस्लामाबाद में, और पुलिस वैन भी खड़ी थी, साथ ही वो जो प्रिजनर्स को ले जाया जाता है वो वैन भी खड़ी थी, और भी कई तरह के हंगामे थे, रेंजर्स भी थे। तो यही सुना जा रहा था कि खान साहब ने ये भी कोशिश करी थी कि वो आर्मी चीफ को चेंज कर दें। उससे शायद ये होता कि जो नेक्स्ट आर्मी चीफ को लेकर आना चाह रहे थे जनरल फैज हामिद को, तो उनके बीच में हो सकता है कोई बात हुई हो कि जी तो मुझे आर्मी चीफ बना दो, मैं तुम्हें प्राइम मिनिस्टर बने रहने दूंगा, कोई इस तरह की चीज थी। लेकिन जाहिर है कि कोशिश थी, बेकार सी कोशिश थी खान साहब की तरफ से, और काफी एक गलत हरकत थी। लेकिन हुआ ये कि उनसे हो नहीं पाया, और उसके बाद जो कुछ हुआ सब लोगों के सामने है। लेकिन इमरान खान की अपनी कई स्टेटमेंट्स मौजूद हैं जिसमें वो कहते हैं कि पता नहीं लोग आर्मी चीफ के खिलाफ क्यों हो जाते हैं। हालांकि पहले के आर्मी चीफ हमारे जैसे भी रहे हो, लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज हमने जरूर देखा है बाजवा साहब के बिहेवियर में। कि एक तो उन्होंने जो है वो इंडिया के साथ टर्म्स को बेहतर करने की कई बार बात की है, और वो 1 साल से ऊपर हो गया है एलओसी के ऊपर फायरिंग जो है वो नहीं हो रही है। वो जो पहले हुआ करता था, बहुत ज्यादा खबरें आती थी, आप भी जानते हैं, तो वो चीज रोकी गई है। अब एकदम से जादू की छड़ी तो है नहीं, कुछ ना कुछ कमजोरियां अभी भी हैं हमारी स्टैब्लिशमेंट में, हमारी फौज में, जो हरकतें वो लोग करते हैं, यानी मिसिंग पर्सन का इशू है बलूचिस्तान में और कई जगह, वो सारी चीजें हैं, कई और दूसरे इश्यूज हैं। लेकिन कई चीजों में बेहतरी की तरफ भी गए हैं, शायद उनको समझ आ गई, शायद उनको लग रहा है कि ऐसे करने से नाम खराब होगा। लेकिन इमरान खान को अपनी कुर्सी से इतना प्यार है कि वो हर लेवल पे चले गए सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए। और ये वो इमरान खान है जो कहते थे कि जी नवाज शरीफ की जगह मैं होता तो मैं तो कब का रिजाइन कर देता, लेकिन उन्होंने रिजाइन नहीं किया। और उसके बाद उल्टा आजकल जितने भी यूथी हैं इनकी पार्टी के, अगर आप उनको देखें तो वो पूरे टाइम आपको फौज और अदालत के खिलाफ स्टेटमेंट देते हुए नजर आएंगे, और यही पहले वाह करते थे। क्योंकि अब क्यों कर रहे हैं? अब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि खान को हटा दिया, अगर खान को ना हटाते तो बहुत अच्छे थे। अब अगर अदालत ने इमरान खान को हुक्म दे दिया कि जब वोटिंग करवाए, तो वो सबसे बुरे हो गए। तो ये इमरान खान की जो है ना वो मैं वाली जो वीडियो आपको याद होगी एक आई थी
तो वो बेचारे उसी में फंसे हुए, वो मैं मुझे और मैं करते रहते हैं। उनका ख्याल है कि बस वही दुनिया में एक वाहिद है जो बहुत हैंडसम है, सारी दुनिया उनको पसंद करती है, और वही है जो सब कुछ कर सकते हैं, सारे मसले हल कर सकते हैं, जबकि उनसे एक सिंगल प्रॉब्लम पाकिस्तान का उन्होंने अभी तक सॉल्व नहीं किया, बल्कि और बढ़ा